दर्शकों को नंदलाल शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका वाराणसी रेलवे स्टेशन पर। आज आपको वाराणसी दर्शन कराएंगे। मुख्य रूप से जो जीर्णोद्धार हुआ है बाबा विश्वनाथ का, वह शाम की जो आरती होती है उस दिव्य आरती का आपको जो है इस वीडियो में दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे। आपको बता दें, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ये पूरी तरीके से जो है रेलवे स्टेशन का है। और यहाँ का रेलवे स्टेशन अब पहले वाला गंदगी वाला स्टेशन नहीं रह गया है, बल्कि बहुत ही सुंदर, साफ़ सुथरा, स्पेसियस और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह रेलवे स्टेशन है। और देश के हर कोने से बहुत अच्छी तरीके से जो है जुड़ गया है। यहाँ कहीं से भी जो है आया जा सकता है। ट्रेनों की यहाँ भरमार है। और आपको बता दें, वाराणसी दर्शन हेतु सबसे ज़्यादा लोग इसी रेल के माध्यम से जो है पहुँचते हैं। यहाँ पर अब आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न, रात हो दिन हो, सुरक्षा की भी पूरी इंतजामात यहाँ पर जो है देखने को अब मिल रहा है। साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप अंदर बाहर कहीं पर भी जो है रह सकते हैं। यात्री सुविधाओं का बहुत ही यहाँ पर जो है ख्याल रखा गया है। और ये कहा जा सकता है कि ये एक आदर्श स्टेशन के रूप में अब वाराणसी रेलवे स्टेशन जो है डेवलप हो चुका है। वहाँ से अगर आप चलते हैं तो लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको जो है ये गंगा के घाट आपको दिखाई देंगे। घाट पर पहुँचने के लिए बहुत ही सस्ते कन्वेंस जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऑटो के माध्यम से आप आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी है। शाम के समय में टहलते हुए आप आसानी से यहाँ पर जो है पहुँच सकते हैं। घाटों के बारे में आपको कह दें कि घाट भी पहले जैसे नहीं रह गए हैं, काफ़ी आधुनिक हो गए हैं। और यहाँ पर भी जो है साफ़ सफाई की बहुत उचित और अच्छी व्यवस्था आप देखने को मिल रही है। आरती में भाग लेने हेतु जैसे ही संध्या होती है तो दर्शनार्थी इन प्रकारेण कहीं से भी जो है यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। शाम होने को होती है तो धीरे धीरे यहाँ पर चहल पहल जो है बढ़ने लगती है। लोगों का आवागमन जो है बढ़ने लगता है। लोकल लोग भी और बाहरी लोग भी जो है यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर लगता है। जगह जगह आपको छोटी बड़ी नावें आपको जो है दिखाई दे सकती हैं। और इसके ऊपर लोगों का आवागमन, आना जाना भी जो है लगातार जो है लगा रहता है। बहुत ही अच्छा दिखता है। पहले बहुत गंदगी होती थी, लेकिन अब पानी भी साफ़ है, नहाने योग्य है। बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये गंगा दर्शन ही स्नान है। लोग यहाँ पर पहुँचे तो गंगा की साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें और दर्शन ही करें, आचमन करें। इतना ही बहुत है, क्योंकि जन दबाव धीरे धीरे लगातार यहाँ पर बढ़ ही रहा है। तो गंगा की स्वच्छता का हर किसी को जो है विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि जो है गंगा निर्मल रहे और हम इसके जो है दर्शन कर सकें। तो मैं आपको बता रहा था कि जो है यहाँ की खूबसूरती देखने को मिलती है। आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। चारों तरफ दूर दूर तक घाटों पर सजे हुए नावें, लगी हुई नावें आपको दिखाई देती हैं। और पक्षी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है दिखाई देते हैं। लोगों का आना जाना, दर्शन करना, स्नान करना, ये अनवरत जारी रहता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सुबह से लेकर के रात तक लोगों का यह जो है आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। और दर्शन जो है चलता रहता है। लोग जो है दर्शन करने आते हैं और इन चीज़ों को जो है देखते रहते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं से आप जो है गंगा घाट से ही हरिश्चंद्र घाट तक पहुँच करके, और वहाँ से आप एक बहुत बड़ा जो है गेट नवनिर्मित हुआ है, बना है, जो सीधे आपको जो है मुख्य मंदिर तक जो है ले जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्पेसियस, बहुत ही ज़्यादा चौड़ा
कभी सोचा नहीं जा सकता था कि बनारस जो है सकरी गलियों के लिए प्रसिद्ध था, तो इतना बड़ा स्पेस बन जाएगा और घाट के रास्ते आप जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। उन्होंने इस जो है कल्पना को साकार रूप दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा भव्य दिव्य और साफ़ सुथरा गेट लाल पत्थरों से, ग्रेनाइट पत्थरों को लगा करके जो है बनाया गया है। लाखों की संख्या में दर्शक आसानी से इस रास्ते, नदी के रास्ते सीधे जो है मंदिर को जो है पहुंच सकते हैं, आ जा सकते हैं। और रास्ते में जो छोटे मोटे मंदिर थे उनका भी जो है जीर्णोद्धार कर दिया गया है, उनको भी जो है कायाकल्पित कर दिया गया है। वो भी बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सज धज गए हैं और दर्शकों को आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह मोक्ष नगरी है। इस गेट पर खड़े होकर के आप लगातार चिताओं को जलते हुए देख सकते हैं। ये कहा जाता है कि हरिश्चंद्र घाट पर जो है ये चिताओं की आग कभी बुझती नहीं है, तो इसका नज़ारा भी जो है आप आसानी से देख सकते हैं। और ये कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी है। यहाँ पर जो है मृत्यु होना भी एक उत्सव के समान होता है, तो वो भी नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलता है। अब आप देख सकते हैं संध्या होने को है, धीरे धीरे जो है घाटों पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है और कुछ ही पलों में पूरी तरीके से जो है घाट का चप्पा चप्पा जो है भर जाता है। लोग अपने घरों की अट्टालिकाओं से जहाँ पर भी जिसको जगह मिलती है वहाँ पर खड़े होकर के इस दुर्लभ दृश्य का जो है नज़ारा जो है देखने के लिए जो है लोग तैयार हो जाते हैं। शाम होते ही जब लाइट जलने लगती है तो घाट का नज़ारा और भी जो है खूबसूरत हो जाता है और लोगों को जो है आकर्षित करने लगता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है पहुँचते हैं और अपना जो है जगह आरक्षित कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं कि यहाँ से खड़े होकर के या बैठ कर के हम दिव्य आरती में जो है शामिल होंगे, भाग लेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे संध्या होती है लगभग 7 बजे के आसपास ये आरती, गंगा आरती का कार्यक्रम शुरू होता है और लगभग 2 घंटे यह पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता है। इस दौरान ये पूरा घाट पूरी तरीके से जो है जन समूह से पैक्ड हो जाता है। बहुत सारे लोग नावों पर बैठ कर के इस दिव्य आरती का आनंद लेते हैं। जो भ्रमण करने वाली नावें होती हैं, जैसे ही आरती का समय होता है तो वो भी जहाँ पर आरती होती है उसके आसपास जो है आकर के लग जाती हैं और दर्शक उन नावों के ऊपर बैठ कर के इस नज़ारे को जो है देख पाते हैं। आज आपको बता दें कि इस नदी में जो नावें हैं वो भी आधुनिक ढंग की जो है बना दी गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी और बिजली से चलने वाली नावें भी जो है अब यहाँ पर उतार दी गई हैं, जो कि आधुनिक सुख सुविधाओं से जो है लैस हैं। तो उन पर भी सवार होकर के विदेशी पर्यटक, देसी पर्यटक और लोकल पर्यटक सभी जो है इसका आनंद लेते हैं। आरती इतनी दिव्य होती है, इतनी भव्य होती है कि एक मनोहारी छटा सा जो है यहाँ पर बिखरने को लगता है। गंगा आरती जो है कई चरणों में होती है। एक बार सीधे नदी के में उतर करके जो है यहाँ के पंडित जी लोग गंगा की आरती करते हैं। उसके बाद ऊपर ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आरती होती है। आरती शुरू होने से पूर्व घंटों की तैयारी होती है और तैयारी के पश्चात जैसे ही शुरू होना होता है तो गंगा माँ की स्वच्छता के संकल्प के साथ ये आरती की शुरुआत होती है और बहुत ही मधुर भजनों के साथ इसकी शुरुआत होती है। सारे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर के उसको सुनते हैं, शामिल होते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं कि आज मेरा भी सौभाग्य जागा है कि मैं जो है इस आरती में शामिल हुआ हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कितने भाव विभोर होकर के लोग इस आरती में जो है शामिल हुए हैं। और आरती कई चरणों में जो है होती है। अगरबत्ती की आरती होती है, धूप की आरती होती है, दीप की आरती होती है। तो इस तरीके से
जो वेल प्रैक्टिस्ड लोग हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है आप ये कह सकते हैं कि तालमेल बिठा करके यहाँ पर जो है आरती प्रस्तुत की जाती है। और देवलोक से यदि देवतागण भी देखते होंगे तो ये आरती उनके लिए भी जो है आश्चर्य का विषय होगा, और ऐसा लगता है कि धरती पर ही जो है स्वर्ग उतर करके आ गया है और एक स्वर्ग का नज़ारा देखने को मिलता है। 2-2.5 घंटे कैसे बीत जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कैसे जो है 2 घंटे जो है 3 घंटे बीत गए। और जैसे ही आरती समाप्त होती है लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास, तो सारे लोग जो है यहाँ से मूव करते हैं। जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो वो भी एक अपने आप में अद्भुत नज़ारा होता है। इतनी बड़ी भीड़ आसानी से जो है धीरे धीरे करके यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि कितना लोगों का आपस में सहयोग, सामंजस्य, एकता का दृश्य दिखाई देता है। पूरा भारत का एक दर्शन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत के कोने कोने से, और केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग इस आरती में शामिल होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम की जो भारत की जो भावना है उसका साकार रूप यहाँ पर जो है हम सबको देखने को मिलता है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है इस नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से। पहले भी आरतियाँ होती थी, पहले भी घाट थे, लेकिन कहीं ना कहीं इतना आकर्षण लोगों का नहीं था। लेकिन लोगों में विश्वास जागा है, लोगों में ये भावना पहुंची है, ये बात पहुंची है कि वाराणसी अब तंग गलियों वाला शहर न होकर के साफ़ सुथरा, स्पेशियस और बहुत ही खूबसूरत शहर के रूप में जो है विकसित हो गया है। इस भावना के प्रसारित होने की वजह से ये अब जो है आकर्षण का केंद्र हो गया है। और वास्तव में हमने दर्शन किया, हमने बहुत सारा जो है परिवर्तन देखा और कार्य होते हुए भी देखा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको क्वेटो शहर की तरह जो है बना देंगे, तो ये मुझे लगता है कि उससे भी अच्छा होगा, उससे भी दिव्य होगा, उससे भी भव्य होगा। और काशी को यूं ही आध्यात्मिक नगरी नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है कि भारत की ये जो है आध्यात्मिक राजधानी है। तो ये पहले से ही जो है विश्व प्रसिद्ध है, नगर है, और यहाँ का रहन सहन और यहाँ का आचार विचार पहले से ही विश्व प्रसिद्ध है। अब उसमें 4 चांद लगे हैं। लोगों का आना, लोगों का भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होना, इस बात का ये द्योतक है कि वाराणसी अब पूरे विश्व में एक नए स्वरूप में, एक नए कलेवर में, एक नई परिभाषा के साथ अब जो है लोगों के बीच में विख्यात है और बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कितना जो है दिव्य आरती का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये पंडित जी लोग कितने जो है वेल प्रैक्टिस्ड हैं। एक साथ सातों के सातों लोग जो है आरती करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये देखना कितना मनमोहक लगता है, कितना अद्भुत लगता है। अवर्णनीय दृश्य ये है। इन दृश्यों को कैद करने के लिए लोग अपने कैमरों का, अपने फ़ोन का, अपने तरह तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और कैप्चर करके अपने अपने घरों को जो है ले करके जाते हैं। और ये चर्चा का विषय है कि इतना बड़ा जनसमूह बिना किसी विशेष अवसर के, ये जो है दृश्य आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ प्रतिदिन इकट्ठा होती है और बहुत शांति के साथ, सामंजस्य के साथ, प्रेम के साथ ये सारा कुछ जो है नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा गंगा आरती का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो ये एक नए भारत की तस्वीर भी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई देती है। इन दृश्यों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंदित करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। तो आज हम भी जो है इस आरती में शामिल हुए और हमने आपको जो है कुछ नज़ारे आपको दिखाए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आरती का दृश्य और जीर्णोद्धार बाबा विश्वनाथ का आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया है तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी
इन दृश्यों को देख सकें, अभिभूत हो सकें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।